हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव फ्रॉम HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल। आज हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स की, जो कि एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसकी हिंदी होती है निर्धारक। स्पेलिंग होती है DETERMINERS, डिटर्मिनर्स, और जिसकी हिंदी होती है निर्धारक। सबसे पहले हम हिंदी लैंग्वेज को देखते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूँकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। A determiners is a word that is placed just before a noun to give additional information about that noun, and that's why they are also classified as adjective. एग्जाम्पल, वह लड़का, दैट बॉय। एक लड़का, अ बॉय। कोई विशेष लड़का, द बॉय। सभी लड़के, ऑल द बॉयज। पांच लड़के, फाइव बॉयज। इसमें दैट, अ, दी, ऑल, फाइव, दिज आर डिटर्मिनर्स। सबसे पहला जो होता है डिटर्मिनर्स में, वो होता है आर्टिकल, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेटिव्स के बारे में कुछ देखते हैं कि ये डेमोस्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज demonstratives are used either as a pronoun or as a determiners। यानी कि जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज, ये या तो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं या फिर डिटर्मिनर के रूप में। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इसमें जो दिस है वो क्योंकि प्रोनाउन है, लेकिन दिस बुक इज़ माइन, इसमें जो दिस है वो एज ए डिटर्मिनर है, ना कि एज अ प्रोनाउन। थर्ड जो होता है वो होता है पोसेसिव। पोसेसिव में हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स होता है, जिनके हिंदी उनके सामने लिखे गए हैं। हिज मीन्स उसका, लड़का के लिए। हर मीन्स उसका, लड़की के लिए। योर मीन्स तुम्हारा, लड़का या लड़की के लिए। आवर मीन्स हमारा, लड़का या लड़की के लिए। माई मीन्स मेरा। देयर मीन्स उनका। इट्स मीन्स इसका या उसका। एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स इज अ टीचर, माई ब्रदर विल नॉट गो, और बुक्स आर केप्ट देयर। इनमें जो हिज, माई, आवर है, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फोर्थ जो होता है वो होता है क्वांटिफायर्स। सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन, दैट मे बी कॉल्ड क्वांटिफायर्स। एग्जाम्पल, फ्यू, थोड़ा या कुछ। मैनी, कई या बहुत। विथ काउंटेबल नाउन, few boys, many boys, few girls, many pens, many stars, many hairs। इट मीन्स few और many का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, जबकि लेस, लिटिल, मच, जिनकी हिंदी होती है क्रमशः थोड़ा, कुछ, ज़्यादा या बहुत, इनका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल, लेस वाटर, लिटिल वाटर, मच वाटर, लेस शुगर, मच पेट्रोल, etc। कुछ और भी होते हैं, सम, एनी, एनफ। सम, एनी का हिंदी होता है थोड़ा, कुछ या कोई। एनफ की हिंदी होती है काफ़ी। विथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, इनका यूज़ किया जाता है। सम विथ पॉजिटिव सेंटेंस, एनी विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ वाटर है, इसमें सम का यूज़ किया, लेकिन जब ना नेगेटिव का सेंस देना हो, आई डोंट हैव एनी वाटर, तो वहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे। यानी कि सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। आई हैव सम बॉयज़, इसमें सम का यूज़ होगा। आई डोंट हैव एनी बॉयज़, इसमें एनी का यूज़ होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लेस और लिटिल वाटर, तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन न्यूट्रल हो अगर, आई हैव सम वाटर, इसका मतलब मेरे पास कुछ पानी है, यानी ना के बराबर, तो उसमें सम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ है, ज़्यादा है, आई हैव मच वाटर, मीन्स मेरे पास थोड़ा सा पानी है, तो पॉजिटिव सेंस में है, तो वहाँ पे हम मच लगा सकते हैं। इस तरीके से हम फ्यू, सम और मैनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एवरी, हर कोई। एवरी बुक, एवरी बॉय। इच, हर एक या प्रत्येक। इच बुक, इच बॉय। ऑल, सभी या सब।
ऑल द बुक्स, ऑल द बॉयज़। इस तरीके से हम एवरी, इच, ऑल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फुल, हाफ और क्वार्टर के भी इसी तरीके से फुल, हाफ और क्वार्टर का भी यूज़ किया जा सकता है। फुल ग्लास, फुल जग, हाफ द ग्लास, क्वार्टर द ग्लास। इस तरीके से हमने देखा कि फुल, हाफ और क्वार्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 etc, 1 बॉय, 2 लैपटॉप्स, 3 फ्रेंड्स, 4 पर्सन्स, 5 स्टार्स, 6 ईयर्स एंड सो ऑन। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में बात करना चाहेंगे। आर्टिकल्स ये भी एक तरह के डिटर्मिनर्स ही हुआ करते हैं, इन्हें एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिनमें ए का उच्चारण अ होता है और एन का उच्चारण एन ही होता है। दी का उच्चारण द भी होता है और दी भी होता है। तो चलिए सबसे पहले इनके यूज़ को और इनके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ना कि ए। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, नॉट दिस इज ए पेन। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, यानी कि द का प्रयोग हम उनके साथ कर सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन होते हैं? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। एग्जाम्पल, पापा, दरवाजे पर एक या कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। उसी सेंटेंस को हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। यानी कि पापा, वो लड़का पहले से नोन है, जानकारी में है वो लड़का कौन है, वही लड़का आपसे बात करना चाहता है। यानी कि वो जो खास लड़का है, एक या कोई लड़का, उसके लिए हम या बॉय यूज करेंगे, लेकिन वो लड़का, क्योंकि उसी लड़के की बात की जा रही है जो लड़का है, तो उसके लिए हम द बॉय का यूज़ करेंगे। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह एक किताब है। जनरल सेंस में हो तो यहाँ पे द का यूज़ ना करके ए का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द बुक। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ। वेयर टू यूज़ अ एंड वेयर टू यूज़ एन। वॉवेल साउंड हो जब अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, अन, अ, तो इनके साथ इनको हम वॉवेल साउंड समझते हैं, जबकि क से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को हम कंसोनेंट साउंड कहते हैं। तो एन का यूज़ होता है इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो एन का यूज़ करेंगे। लेकिन इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कंसोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो, व्यंजन की ध्वनि से हो, तो ए का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी। भले ही यू एक वॉवेल स्वर है, लेकिन इस वर्ड शब्द का में ध्वनि य है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया। एन आवर, आवर के साथ एन क्यों, जबकि एच एक कंसोनेंट साउंड है, क्योंकि यहाँ पर साउंड जो है आवर, तो आवर में आ रहा है जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए हम इसके साथ एन का यूज़ करेंगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अ बॉय, अ पेन, एन ऑनेस्ट, क्योंकि वॉवेल साउंड है एन लगेगा। एन ईयर, एन ईयर, है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एन एमएलए वॉवेल साउंड है। ए यूनियन कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑरेंज वॉवेल साउंड है। अब हम बात करते हैं द की। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो तो वहाँ पे द का प्रोनाउंसिएशन टी एच ई को द पढ़ेंगे, जबकि इसके अपोजिट में होता है। चलिए इसको एक चार्ट से हम याद कर लेते हैं कि यदि कंसोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का यूज़ करेंगे, और कंसोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसके साथ द का यूज़ करेंगे, उसको द पढ़ेंगे। जबकि वॉवेल साउंड से शुरू हो तो एन लगाएंगे और उन द का प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं, अपनी खुद की एक सेल्फ डायरी बना सकते हैं, सेल्फ अपना एक नोट बना सकते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय, द पेन, द ईयर, बट द ईयर,
यहाँ पे ई वॉवेल साउंड आ गया, इसलिए द का उच्चारण दी हो जाएगा। द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द एंड, द हाउस। ओके, विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो केवल एक है। एग्जाम्पल द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, etc। इनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, उनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, etc। चलिए हम बात करते हैं विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोनूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द इफिल टावर, द ग्लोब, etc। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव्स, किसी विशेषण के सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, etc। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, द पेनल्टीमेट नंबर्स, etc। With countries, the name of which include kingdom, states or republic. Example the United States, the United Kingdom, the Republic of Ireland. इनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। With countries that have plural names, वैसे countries जिनके साथ प्लूरल, जो प्लूरल में हो, उनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। विथ रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस, नदी, शहर, नहर, सागरों आदि के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल द गंगाज, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, इट्स। विद द नेम ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द रानाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैक्सन्स, इट्स। वनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में वनली का मतलब इकलौता हो। एग्जाम्पल द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, etc। बिफोर द वर्ड होल, होल के पहले और ऑल के बाद हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। ऑल द बुक्स आर हियर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, etc। बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज, बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, एक्सेप्शन हैव ऑलरेडी बीन टॉट। मीन्स इनके पहले हम क्या कर सकते हैं, तो